जय हो विष्णु भगवान की। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमृतः स्तुवन्ति दिव्यस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदः कर्मोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यश्चान्तं न विदुषरास्त्रुगुणा देवाय तस्मै नमः। जय हो विष्णु भगवान की। जय हो श्री कृष्ण भगवान। भगवत गीता जी का दूसरे अध्याय मैंने आपको हिंदी में इसलिए भगवत गीता जी का पाठ पढ़कर सुनाया है क्योंकि बहुत से लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती है। हमें ये पता चलना चाहिए श्री कृष्ण भगवान जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को क्या गीता जी का ज्ञान दिया था, इसलिए मैंने आपको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। भगवत गीता जी का दूसरे अध्याय का शेष भाग। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रीत हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और कछुआ जैसे सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटाकर तब भगवान के चरणों में लगाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि यह उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे। जय हो श्री कृष्ण। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती।
तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मिलती हूँ अगली वीडियो में। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को भी प्रेरित कीजिए कि वो भगवत गीता जी का पाठ पढ़ें और श्रवण करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की।